हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और अक्टूबर का महीना आ गया है और अब थोड़ी सी मौसम ने करवट ले ली है और थोड़ा सा मौसम गर्मी से ठंडक की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारे गार्डन में होते तो बहुत सारे काम हैं, क्योंकि सर्दियों के भी हमें बीज लगाने होते हैं और सर्दियों की गार्डनिंग भी शुरू करनी होती है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण काम इस टाइम अक्टूबर में जो हम कर सकते हैं वो है गुलाब की प्रूनिंग। अब गुलाब पर हमें विशेष काम करना होगा। गर्मियों में गुलाब में काफ़ी छोटे छोटे फूल आते हैं और अब सर्दियाँ इसके लिए उपयुक्त मौसम है और इसमें अब आएंगे ढेर सारे बड़े बड़े फूल। तो इसके लिए आपको करना है गुलाब की प्रूनिंग, इसकी कटिंग कर दें आप। अब आप नवंबर तक ये काम आप आराम से कर सकते हैं, ताकि फरवरी तक आपका जो फ्लावरिंग बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, इसके प्रूनिंग के साथ साथ आप इसमें जो भी सूखी हुई टहनियाँ हैं उन्हें हटा दें, और आपके गमले में कोई खरपतवार उगी है, अतिरिक्त पौधे उगे हैं, उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अब सर्दियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा और इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इसलिए आप अब कट कर दें इसे। चाहे इसमें कलियां आनी शुरू हो गई हैं, फिर भी आप इसकी कटिंग कर दें, तभी आपको अच्छे फूल मिलेंगे। और अभी मैं आई थी कुछ काम करने के लिए और अचानक ही मैंने सोचा कि क्यों ना गुलाब पर कुछ काम की बात की जाए। तो गुलाब में काफ़ी सारे, अगर कई बार ध्यान ना रखें तो कोई बहुत सारे हमारे पौधों गमलों में बहुत सारे अतिरिक्त पौधे भी उगाते हैं। वो होते तो ज़रूरी हैं, पर इस टाइम अब गुलाब का मौसम है तो हमें जो ये अतिरिक्त पौधे हैं ये हटाने पड़ेंगे। और ये इस तरह का पौधा है जो कि एक बार अगर पैठ बना ले तो फिर ये कहीं भी जाने का नहीं है, और ये इतना बड़ा हो गया है पता ही नहीं चला। और इसमें अब फ्लावरिंग होने लगी है। एमरेंथस और जटाधारी कई नामों से इसे जानते हैं, कहते हैं इसे लोग। और तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है और ये है मेरा गुलाब के पौधे में, और इस तरह से बिल्कुल जड़ों के बीच में ये आ गया है। तो मुझे ये पूरा ही पॉट मिट्टी इसकी हटानी पड़ी, और ये इस तरह से बिल्कुल ही इसके जड़ों के बीच में इसने अपनी जगह बना लिया। देखिए किस तरह से ये बिल्कुल निकल नहीं रहा था। तो फिर मुझे इसकी सारी पॉट की मिट्टी पूरी ही निकालनी पड़ी और इस तरह से इसे अलग करना पड़ा। तो इस तरह से अगर कोई पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए और हम ध्यान ना दें तो फिर हमें सारी मिट्टी निकाल कर इस पौधे को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हमारी मिट्टी की पोषण ले लेगा और गुलाब का भी पूरा विकास नहीं होने देगा। तो इसे करते हैं कोशिश निकालने की, देखते हैं निकल पाता है कि नहीं। बिल्कुल बीच में फंस चुका है ये, और इस तरह से देखिए ये इतना बड़ा पौधा है तो ये भी अच्छा पौधा, पर इस टाइम गुलाब के पॉट में इसका लगना ठीक नहीं है। तो इस तरह से कोई पौधे, आपके अतिरिक्त पौधे गुलाब में लगे हैं, गुलाब के पॉट में आ गए हैं या बढ़ गए हैं, तो इन्हें आप निकाल दीजिए बेझिझक। और वैसे तो थोड़ा सा आराम से निकालें, अगर नहीं निकल पाते हैं तो फिर आप पूरी, जिस तरह से मैंने मिट्टी खाली कर दी है और ये पूरा मैंने इसको निकाल दिया है। तो इस तरह के काम करते रहें फ्रेंड्स, डरे ना, क्योंकि इस टाइम सही मौसम है, इसे कुछ नहीं होगा और आपका पौधा अब बहुत ही अच्छा विकास करेगा। और इसकी जितनी भी आप इसको अच्छा शेप दे सकते हैं और इसकी हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं, और सारी जितने भी इसके सूखे हुए फूल हैं इन्हें हटा दीजिए। तो जो आप नई ग्रोथ होगी उसमें आपका पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। और फिर इसमें खाद भी अब आप वर्मी कंपोस्ट जो भी आप खाद देते हैं वो ज़रूर दें। और अब थोड़ा सा जैसे सर्दियां आए तो इसे थोड़ा सा अच्छी धूप में भी रखें। तो इस तरह से गुलाब की केयर अब अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं। अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे इस गुलाब के पौधे में भी एक मैक्सिकन पिटूनिया लगा है, और ये भी काफ़ी हैवी फीडर है और ये भी काफ़ी खाद ले लेगा। तो इसे भी मैं अलग कर दूंगी। ये तो आराम से हो जाएगा अलग, क्योंकि ये छोटा पौधा है।
और इस तरह से अतिरिक्त पौधों को आप बिल्कुल हटा दीजिए। और यहाँ से भी मैंने, इसमें से भी मैंने एक पौधा हटा दिया है। तो इस तरह से आप अपने गुलाब की देखरेख करें अक्टूबर में, तो आपका गुलाब अच्छे फूल देगा। और नए नए रंगों के गुलाब भी आप ले सकते हैं। तो केयर कीजिए फ्रेंड्स गुलाब की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।